कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। बोधगया की उस पवित्र भूमि पर जहां पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, वहां हवा में शांति थी, पर भीतर गहरे प्रश्न उठ रहे थे। बुद्ध ने अपना संघ स्थापित किया था, एक ऐसा समुदाय जो संसार से विरक्त होकर सत्य की खोज में निकला था। उन्होंने भिक्षुओं को दीक्षा दी, उन्हें धम्म सिखाया और धीरे धीरे उनका यह संघ पूरे मगध और कौशल में फैलने लगा। किंतु इस संघ में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था। और यहीं से शुरू होती है वह कथा जिसने आने वाले सदियों तक धर्म, समाज और स्त्री की भूमिका पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ के बचपन से ही उनकी माता समान रही थी, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे संघ की स्थापना कर रहे थे, तब वह भी अपने भीतर एक गहरी साधना की आकांक्षा महसूस करने लगी। उन्होंने देखा कि पुरुषों को तो संघ में स्थान मिल रहा है, पर स्त्रियां वंचित रह गई हैं। बुद्ध के जीवन के शुरुआती चरण में यह विचार अभी तक किसी ने उनसे सीधा पूछा नहीं था। लेकिन एक दिन महाप्रजापति गौतमी ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वह अपने साथ 500 स्त्रियों को लेकर निकली। सबने अपने बाल मुंडवाए, पीले वस्त्र धारण किए और नंगे पांव लुम्बिनी से कपिलवस्तु होते हुए वहां तक पहुंची जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। जब वे पहुंची, उनके पैर धूल और कांटों से भरे हुए थे, आंखों में थकान थी पर मन में अडिग विश्वास। उन्होंने बुद्ध के सामने झुककर कहा, भंते, मैं भी संघ में दीक्षा चाहती हूँ। मैं भी उस मार्ग पर चलना चाहती हूँ जो मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, गौतमी, यह तुम्हारे लिए नहीं है। संघ पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। यह सुनकर सभी स्त्रियां मौन रह गईं। पर गौतमी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बुद्ध से दोबारा कहा, भंते, क्या स्त्री भी पुरुष की तरह मुक्ति नहीं पा सकती? बुद्ध ने फिर कहा, गौतमी, स्त्री का जीवन कठिन है। संघ में उनके आने से मार्ग जटिल हो जाएगा। यह उचित नहीं। इतिहासकारों का कहना है कि बुद्ध का यह निर्णय किसी स्त्री विरोध से नहीं, बल्कि सामाजिक संदर्भों से उपजा था। उस समय भारत का समाज स्त्रियों के लिए कठोर और सीमित था। स्त्री के अकेले घर से निकलने को भी अच्छा नहीं माना जाता था, संघ में रहना तो बहुत दूर की बात थी। बुद्ध जानते थे कि यदि वे स्त्रियों को संघ में स्वीकार करेंगे तो समाज का एक बड़ा वर्ग उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। यह वह दौर था जब धर्म और समाज के बीच की रेखा बहुत नाजुक थी। बुद्ध को यह भी भय था कि कहीं स्त्रियों के प्रवेश से संघ के भीतर अनुशासन न टूट जाए, क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों के बीच आकर्षण की संभावना से साधना की दिशा प्रभावित हो सकती थी। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौतमी और उनके साथ आई स्त्रियां निराश होकर लौटी नहीं। उन्होंने वहीं पास में ठहरकर उपवास आरंभ किया। जब आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, यह दृश्य देखकर आए तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बुद्ध से कहा, भंते, क्या स्त्री पुरुष की तरह ही 4 आर्य सत्यों को समझने, ज्ञान प्राप्त करने और निर्वाण पाने में सक्षम नहीं है? बुद्ध ने कहा, हाँ, स्त्री भी वही मार्ग पा सकती है। आनंद ने तुरंत कहा, तो फिर भंते, जब वह समान रूप से मुक्ति की पात्र है तो संघ में प्रवेश क्यों नहीं? बुद्ध मौन हो गए। कहा जाता है कि उसी मौन में निर्णय का बीज पड़ा। कुछ समय बाद बुद्ध ने अनुमति दी, स्त्रियां संघ में प्रवेश कर सकती हैं, पर कुछ विशेष नियमों के साथ, जिन्हें गरुधम्भ कहा गया। इन 8 नियमों में स्त्री संघ की संरचना पुरुष संघ के अधीन रखी गई थी। उदाहरण के लिए, एक वरिष्ठ भिक्षुणी को भी एक कनिष्ठ भिक्षु के प्रति आदर भाव रखना होगा। इन नियमों की व्याख्या आज भी विवाद का विषय है। कई विद्वान कहते हैं कि यह बुद्ध का नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना का प्रभाव था। पर बुद्ध ने उस समाज में रहते हुए स्त्रियों के लिए एक ऐसा द्वार खोला जो पहले कभी नहीं खुला था। बुद्ध के इस निर्णय के बाद महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी और उनके साथ आई 500 स्त्रियां भी संघ में शामिल हुईं। यह बौद्ध इतिहास की एक बड़ी क्रांति थी। कल्पना कीजिए, उस युग में जब स्त्रियां समाज में सीमित भूमिकाओं में बंधी थी, वे अब भिक्षुणियां बनकर धर्म प्रचार में निकल पड़ी। उन्होंने ध्यान किया, उपदेश दिए और उनमें से कई ने अरहंत अवस्था प्राप्त की। बुद्ध ने बाद में कहा था, यदि स्त्रियां संघ में न आती तो मेरा धर्म शायद 500 वर्ष तक चलता। अब यह 250 वर्ष ही टिकेगा। इस वाक्य को कई लोग बुद्ध के मन में छिपे संदेह के रूप में देखते हैं,
लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह चेतावनी नहीं, एक यथार्थ का स्वीकार था। समाज के प्रतिरोध को देखते हुए बुद्ध ने धर्म के स्थायित्व को लेकर यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह प्रश्न अब भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। क्या बुद्ध स्त्रियों को संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे, या वे समाज की उस सीमा को पहचान रहे थे जिसे तोड़ने में समय लगता है? बुद्ध ने जब अंततः स्त्रियों को स्वीकार किया तो उन्होंने यह भी कहा कि मुक्ति का मार्ग किसी जाति, लिंग या वर्ग का नहीं होता, वह केवल मन की पवित्रता और करुणा का मार्ग है। महाप्रजापति गौतमी और उनकी शिष्याएं आगे चलकर बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रेरणा बनी। उन्होंने दिखाया कि साधना और मुक्ति का कोई लिंग नहीं होता। बुद्ध का प्रारंभिक अस्वीकार एक चेतावनी थी कि यह मार्ग कठिन है, सामाजिक विरोध से भरा हुआ है। पर जब गौतमी ने वह कठिनाई स्वीकार की, बुद्ध ने द्वार खोल दिया। यह कहानी केवल बुद्ध और स्त्रियों की नहीं है, यह उस युग के समाज और उसकी सीमाओं की कहानी है। यह इस बात की कहानी है कि परिवर्तन तुरंत नहीं होता, पर साहस से रास्ते खुलते हैं। बुद्ध का निर्णय उस समय की सामाजिक जटिलताओं को समझने का प्रतीक था, और उनका अंततः स्त्रियों को संघ में शामिल करना इस बात का प्रमाण कि करुणा अंततः सभी सीमाओं को पार कर लेती है। जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो महसूस होता है कि बुद्ध का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं था, वह मनुष्यता का मार्ग था। और शायद यही कारण है कि आज 2000 साल बाद भी हम बुद्ध के उन शब्दों को याद करते हैं जो उन्होंने कहा था, धम्म सबके लिए है, जैसे आकाश सबके लिए खुला है।